तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा मनाली में दूसरा दिन है। कल के वीडियो में मैंने आपको सोलांग वैली और अंजलि महादेव के बारे में जानकारी दी थी और आज हम जा रहे हैं लोकल मनाली के टूर पर। बेसिकली दोस्तों, कल से ही रात से बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पर अभी तो वेदर थोड़ा क्लियर है, बट लेकिन फोरकास्ट में बता रहा है कि दिन भर भी बारिश हो सकती है। तो इसलिए हम आज सिर्फ लोकल मनाली घूम रहे हैं। आपको इस वीडियो में आप लोकल मनाली में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं सारी जानकारी आपको दे देंगे। दोस्तों, मनाली हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है जो हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई पर्वतमालाओं में बसा है। दोस्तों, ये टूरिस्ट प्लेस भारत का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है। मनाली अपनी घाटियों, बर्फबारी, नदी, मंदिरों और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। जब भी हम कहीं घूमने की प्लान करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में होता है कि वहाँ जाएं कैसे। दोस्तों, मनाली भारत का बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए मनाली भारत के सभी प्रमुख शहरों से बहुत ही अच्छी तरह कनेक्टेड है। दोस्तों, आप देश के अलग अलग शहरों से मनाली के लिए फ़्लाइट, ट्रेन, बस से डायरेक्टली आ सकते हैं। मनाली का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भुंतर है। भुंतर से कुल्लू की दूरी तकरीबन 11 किलोमीटर और मनाली की लगभग 50 किलोमीटर है। भुंतर एयरपोर्ट से आपको कुल्लू और मनाली के लिए टैक्सीज और बसेस आपको बड़े आसानी से मिल जाती हैं। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मनाली का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़, पठानकोट और कालका, जहां पर आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन द्वारा पहुंच सकते हैं। मनाली चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से 305 किलोमीटर पर है, पठानकोट से 293 किलोमीटर्स और कालका से 277 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंडीगढ़, पठानकोट और कालका रेलवे स्टेशन से मनाली जाने के लिए आप बस की सुविधा ले सकते हैं। इन तीनों रेलवे स्टेशनों से मनाली जाने के लिए वॉल्वो और ऑर्डिनरी बसें चलती हैं, जिसका किराया 500 रुपये से शुरू होकर 1500 तक होता है। अगर आप अपनी बाइक या कार से ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपको मनाली में ग्रीन टैक्स देना पड़ता है, जिसका प्राइस बाइक के लिए 100 रुपये, छोटी गाड़ी के लिए 200, बड़ी गाड़ी के लिए 300, टेम्पो ट्रैवलर या बस के लिए 500 रुपये तक होता है। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही बिजी टूरिस्ट प्लेस है, जहां पर आपको साल भर टूरिस्ट देखने मिल जाएंगे। आप भी मनाली साल के किसी भी महीने घूमने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आइए जान लेते हैं मनाली जाने का सही समय क्या है। दोस्तों, मनाली जाने का सही समय गर्मी यानी मार्च से जून के बीच का होता है, क्योंकि इस समय मनाली का मौसम काफ़ी सुहावना होता है। इस समय मनाली का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। गर्मी के मौसम में मनाली जाने का फ़ायदा यह भी है कि इस समय मनाली में पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और जिप लाइनिंग के साथ साथ कई तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। गर्मी यानी मार्च से अप्रैल के बीच मनाली की यात्रा करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यही समय मनाली जाने का सबसे पीक सीज़न होता है, जिसकी वजह से इस समय मनाली में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। मनाली का पीक सीज़न होने की वजह से इस समय मनाली में गाड़ी के किराए और होटल के साथ साथ रेस्टोरेंट में खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। गर्मी के मौसम में मनाली में भीड़ अधिक होने की वजह से होटल की बुकिंग वगैरह को लेकर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप गर्मी के मौसम में मनाली ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने होटल की बुकिंग पहले ही कर लें। मनाली के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी है और मानसून में पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए आप मेरी माने तो आपको जुलाई और अगस्त में मनाली ट्रिप पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से आपका मनाली ट्रिप बर्बाद हो जाए। स्नो एंजॉय करने वाले टूरिस्ट के लिए नवंबर से फरवरी का समय मनाली जाने का सही समय होता है, क्योंकि इस समय मनाली में काफ़ी मात्रा में स्नो देखने को मिलती है। हिल स्टेशन होने के कारण मनाली में घूमने की बहुत सारी जगह हैं,
तो घूमने जाने से पहले हमें प्लेसेस की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हम अभी आए हैं मनाली के एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस मनु मंदिर में। ऋषि मनु के नाम पर ही इस शहर का नाम मनाली पड़ा हुआ है। दोस्तों, मान्यता ये है कि जो ऋषि मनु है, ब्रह्मा जी ने पहला आदमी ऋषि मनु जी को ही बनाया था और उनको यहाँ पर उनके पैर पहले ज़मीन पर पड़े थे। इसी वजह से इस शहर का नाम मनाली पड़ा है। तो दोस्तों, अब हम आए हैं वशिष्ठ टेम्पल के पास। वशिष्ठ टेम्पल भी मनाली का काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर लोग यहाँ पे वशिष्ठ मंदिर के दर्शन करने आते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे वशिष्ठ कुंड में स्नान भी करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हम अभी यहाँ पे मनाली में वशिष्ठ कुंड में आए, जहाँ पे श्री राम जी का और शिव जी का मंदिर है। तो ये वशिष्ठ कुंड में आने के बाद हमें जो त्वचा से रिलेटेड जो डिजीज रहते हैं, कुछ भी वो यहाँ से ख़त्म हो जाता है, निकल जाते हैं। तो वशिष्ठ कुंड में नहाना मैंडेटरी है, ऐसा समझ लो। तो दोस्तों, अब मैं आया हूँ मनाली के बहुत ही फेमस टेम्पल हडिम्बा टेम्पल में। हडिम्बा टेम्पल की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत के भीम जो थे, उनकी शादी हडिम्बा जी से हुई थी और उन्हीं के साथ वो यहाँ पे उन्होंने कुछ समय बिताया था। तो उन्हीं की याद में यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है, हडिम्बा टेम्पल। तो जो भी लोग मनाली घूमने आते हैं वो हडिम्बा टेम्पल ज़रूर आते हैं। यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो दोस्तों, अब मैं आया हूँ मनाली के एक क्लब हाउस में। इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही फेमस है मनाली में। तो लेकिन जब से कोविड-19 आया है, तब से 2 साल से क्लब हाउस की आउटडोर एक्टिविटीज़ यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। ओनली इंडोर एक्टिविटीज़ यहाँ पर स्टार्ट हैं, लाइक जैसे कि टेनिस, कैरम, बैडमिंटन, ऐसी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर भी शुरू रखा गया है और आउटडोर एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया है। विदाउट आउटडोर एक्टिविटीज़ यहाँ पर आना दोस्तों कोई वर्थ नहीं है, जब तक कि आप फ़ोटो के बहुत ज़्यादा शौकीन ना हो। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि आउटडोर एक्टिविटीज़ यहाँ पर शुरू है कि नहीं। आउटडोर एक्टिविटीज़ में यहाँ पे जॉर्बिंग, बोटिंग, जिप लाइनिंग और बर्मा ब्रिज की रिवर क्रॉसिंग वगैरह की यहाँ पर कराई जाती है। अब हम आए हैं मनाली के नेचर पार्क में, जिसको वन विहार भी कहा जाता है। वन विहार की एंट्री फीस अराउंड 50 रुपये है पर एडल्ट। मॉल रोड पूरे मनाली की सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे आप मनाली का दिल भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको अनेकों रेस्टोरेंट, होटल और दुकानें देखने मिल जाती हैं। अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए मनाली खुद को सैकड़ों होटल, लॉज, कॉटेज और गेस्ट हाउस के साथ तैयार रखता है। आपको यहाँ पे बजट, डिलक्स और लग्जरी होटल्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। आज की वीडियो में आपको हमने बताया कि आप मनाली कैसे आ सकते हैं, कब आ सकते हैं,
कहाँ रुक सकते हैं और कहाँ कहाँ पर घूम सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।